सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णभवतु सर्वेषां मंगलभवतु। सभी का शांति मिले, सभी को सुख मिले, सभी पूर्ण हो जाएं और सभी का मंगल हो, यही मेरी उस ईश्वर से कामना है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित एस के मिश्रा और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर कुंभ राशि वालों का नवंबर महीने में 4 से लेकर के 10 दिसंबर के बीच में राशिफल कैसा रहने वाला है एवं क्या इसमें खास होने वाला है, क्या उनको बहुत बड़ा प्राप्त होने वाला है, क्या उनके बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटित होने वाली है जो कि उनका नुकसान कर सकती हैं। मुख्यतः हम 3 चीजों पर डिस्कस करेंगे। पहला कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, दूसरा आपका कैरियर कैसा रहेगा और तीसरा आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। बीच बीच में हम आपके औद्योगिक के क्षेत्र में, आपके व्यापार के क्षेत्र में कैसा रहेगा इसमें भी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ इस पे भी चर्चा करेंगे कि आपका विद्यार्थी जीवन कैसा रहेगा। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो बिना देर किए सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, नीचे दिख रहे लाल बटन को दबा दीजिए और चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि के जातक जो कि स्वास्थ्य से परेशान रहते हैं, खासकर उनके मन में इस प्रश्न को लेकर के ज्यादा ही प्रश्न उठते होंगे कि आखिर हमारे स्वास्थ्य में कुछ परिवर्तन होंगे या फिर नहीं होंगे, आने वाला समय हमारा स्वास्थ्य कैसा लेकर के आएगा, इसके मन में कहीं ना कहीं सभी के मन में ये प्रश्न अवश्य उठता होगा। तो आज हम उस पर चर्चा कर लेंगे। सबसे पहले तो देखिए, जिन लोगों का स्वास्थ्य, खासकर जिन जातकों की राशि कुंभ है, उनके स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं एक बड़ा परिवर्तन देखने को प्राप्त होगा। जो बहुत लंबे समय से स्वास्थ्य को लेकर के परेशान चले आ रहे थे, उन्हें कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में आराम देखने को प्राप्त होगा। थोड़ी बहुत समस्याएं लेकिन फिर भी आपको देखने को प्राप्त होंगी, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होगी। साथ ही साथ जिनको शुगर, बीपी या फिर ऐसी कोई चीजें जो कि बहुत लंबे अरसे चली आ रही थी, उनमें कुछ बहुत बड़ा बदलाव तो देखने को प्राप्त नहीं होगा। शुगर या बीपी, इन सारी चीजों से आपको पूर्ण रूप से राहत तो नहीं मिलेगी, लेकिन जो भी इनके साइड इफेक्ट आपको देखने को बारंबार मिल रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं आपको राहत देखने को प्राप्त होगी और आपको एक अच्छा स्वास्थ्य भी प्राप्त होगा। चलिए, ये तो हो गई स्वास्थ्य की बात। अब हम बढ़ते हैं अपने करियर के, अपने उद्योग के क्षेत्र में, अपने रोजगार के क्षेत्र में कि आखिर कुंभ राशि वालों के जातकों का रोजगार और व्यापार कैसा रहने वाला है, इस पे भी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिन कुंभ राशि के जातकों का रोजगार में समस्या आ रही है, जो कि वो नौकरी कर रहे हैं उसमें कोई समस्या आ रही है, तो ऐसे में उनकी उन समस्याओं से तो दूर होंगे, लेकिन एक बड़ी समस्या है कि उनके जिद्दीपन और उनके क्रोधुले स्वभाव की वजह से नौकरी में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं उनके बॉस या फिर उनके ऑफिस का कोई कर्मचारी उनके ऊपर गुस्सा हो सकता है, उनके ऊपर कोई ना कोई अपना भड़ास निकाल सकता है, जिसके कारण उनके मन को अशांति प्राप्त होगी और कहीं ना कहीं उस अशांति को दूर करने के लिए भ्रमण करने के लिए भी जा सकते हैं। हालांकि चंद्र राशि से बृहस्पति महाराज आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं, जिसके कारण आपकी जो जरूरी योजनाएं होंगी वो क्रियान्वित होंगी, जिसके कारण आप धन इकट्ठा करने में भी सक्षम होंगे। आप अपना बैंक बैलेंस बनाने में पूर्ण रूप से सक्षम रहेंगे और आपकी जो योजनाएं होंगी कि हमें ये सामान लेनी है या फिर ये सामान हमको खरीदनी है, उसमें भी आप कहीं ना कहीं सफल रहेंगे, क्योंकि जब धन आएगा तभी आप उन सारी चीजों को खरीद पाएंगे जो कि आपकी इच्छा बहुत लंबे समय से बनी चली आ रही है। देखिए, मैं किसी से ये नहीं कहता कि आप धन मत कमाइए, क्योंकि आज के जमाने में अगर आप धन नहीं कमाते हैं तो भूखे मरने से आपको कोई नहीं बचा सकता। पहले के समय में अगर कोई व्यक्ति ये सोचता कि चलो मैं घर छोड़ करके भाग जाऊं, संन्यास ले लूं या फिर किसी भी रूप से वो अगर चाहे कि मैं घर छोड़ करके कहीं बाहर रहूंगा, तो उसको ये टेंशन नहीं थी कि हमारे खाने के लिए क्या होगा, हमारे पीने के लिए क्या होगा, हम कहाँ पर रहेंगे, कहाँ सोएंगे, इसकी चिंता उसे बहुत कम थी। क्योंकि कहीं ना कहीं उसे पेड़ों से फल प्राप्त हो जाते थे, कहीं ना कहीं से तालाबों से, झीलों से उसे जल प्राप्त हो जाता था पीने के लिए, और साथ ही साथ उसको रहने के लिए कहीं भी पेड़ के नीचे सो सकता था। लेकिन आज के समय में अगर आपके पास 10 रुपए नहीं है तो आपको शौच करने के लिए जगह प्राप्त नहीं होगी, आपको नहाने के लिए अगर आपके पास 20 रुपए नहीं है तो आपको कहीं नहाने के लिए नहीं मिलेगा। समय ऐसा आ गया है कि अगर आप घर से बाहर निकल कर कहीं सोने की जगह ढूंढे तो आपको सोने के लिए जगह नहीं मिलेगी, खाने के लिए कहीं फल नहीं मिलेंगे, कहीं पेड़ नहीं मिलेंगे, आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा अगर आपके पास धन नहीं है। तो मैं किसी से ये नहीं कहता कि धन मत कमाइए, क्योंकि अगर आपके पास धन होगा तभी आप खुद की देखभाल कर पाएंगे, साथ ही साथ आप धर्म का भी कार्य कर पाएंगे और लोगों की भी सेवा कर पाएंगे। तो धन तो आप बिल्कुल कमाइए, और खासकर कुंभ राशि वालों के लिए एक अच्छा समय भी है। कहीं ना कहीं 4 नवंबर से लेकर के 10 नवंबर के बीच में एक अच्छा खासा धन अर्जित कर पाएंगे और अपना बैंक बैलेंस भी बना पाएंगे और कोई बहुत पुरानी सोची हुई चीज को
खरीद भी पाएंगे। साथ ही साथ यदि आप या फिर आपके घर का, आपके परिवार का कोई सदस्य विदेश जाने के लिए प्लानिंग बना रहा है, विदेश जाना चाहता है, तो उसके भी योग आपके इस 4 नवंबर से लेकर के 10 नवंबर के बीच में दिखाई दे रहे हैं। अगर आपके योग नहीं बन पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके परिवार में किसी के योग बनेंगे। अगर आप जा नहीं पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं जाने की प्लानिंग आपकी अवश्य शुरू हो जाएगी। भले ही कोई आपका परिवार के व्यक्ति आपको बताए या ना बताए, लेकिन आप या फिर आपके परिवार का कोई व्यक्ति विदेश जाने के लिए प्लानिंग अवश्य बनाना शुरू कर देगा, और हो सकता है कि 4 से 10 नवंबर के बीच में विदेश यात्रा उसकी सफल भी हो जाए। साथ ही साथ अगर हम व्यापारिक औद्योगिक लोगों की बातचीत करें तो व्यापार में भी कहीं ना कहीं आपको लाभ देखने को प्राप्त होगा इस हफ्ते 4 से लेकर के 10 नवंबर के बीच में, क्योंकि आपके बृहस्पति महाराज जब चौथे भाव में बैठे होते हैं तो धन का कहीं ना कहीं से लाभ दिखाते हैं। आप अपने व्यापार में वृद्धि कर पाएंगे। अगर आपकी कोई शॉप है तो उसमें आप बढ़ोतरी कर पाएंगे, सामग्री में उसमें बढ़ोतरी कर पाएंगे, और साथ ही साथ धन में भी बढ़ोतरी कर पाएंगे। अगर हम विद्यार्थियों के लिए देखें कि आखिर विद्यार्थियों के लिए ये हफ्ता कैसा रहने वाला है, तो विद्यार्थियों के लिए थोड़ा बहुत डिस्टर्बिंग एलिमेंट देखने को प्राप्त होंगे। तो उनके लिए सलाह भी दी जाती है कि अगर आप विद्यार्थी जीवन में हैं तो आपको ध्यान या फिर योग के द्वारा अपने दिमाग को केंद्रित करना सीखना पड़ेगा। अपने ध्यान को केंद्रित करना होगा, अन्यथा आप अपने मार्ग से भटक सकते हैं और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये तो हो गया विद्यार्थियों के जीवन के लिए। अब हम बातचीत कर लेते हैं कि आपका पारिवारिक जीवन और प्रेम संबंध कैसे रहेंगे। तो कहीं ना कहीं अच्छे प्रेम संबंध भी देखने को प्राप्त होंगे। साथ ही साथ एक चीज और होगी आप में कि पारिवारिक लोगों की वजह से या फिर आपके कुछ अपने जिद्दीपन, अड़ियलपन की वजह से आपके प्रेमी से, आपके जीवन साथी से आपका विवाद हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके मन में प्रेम सदैव बना रहेगा और कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं उत्पन्न होगी कि आप दूर दूर हो जाएं। हो सकता है कि सुबह आपका झगड़ा हो और शाम को जाकर के फिर से आप लोग मिल जाएं, या फिर शाम को झगड़ा हो और फिर से सुबह आपस में प्रेम संबंध दिखाना शुरू कर दें। तो इसलिए इसके लिए भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं। अगर पूरा आपका सप्ताह देखा जाए 4 से लेकर के 10 नवंबर के बीच में, तो एक अच्छा ही राशिफल आपका देखने को प्राप्त हो रहा है, एक अच्छे योग ही दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आपको कोई कार्य रुका हुआ है और आप करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस बीच अवश्य कर डालिए। चलिए सभी को जय श्री राम, राम राम, और भगवान करे कि सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देर के सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। चलिए सभी को जय श्री राम।